हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं वीडियो और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, वो भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है आर्मी ट्रूप्स, मतलब आर्मी के जवान या आर्मी के सैनिक। ट्रूप्स होते हैं सैनिक यानी कि सोल्जर्स। तो इन्होंने एक्सचेंज फायर, गोलाबारी करी। एक्सचेंज में, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, इधर से उधर उधर से इधर। तो किसके साथ? विद टेररिस्ट, आतंकवादियों के साथ। क्लियर? तो आर्मी के सैनिकों ने आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करी। इन J&K's कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। सर्च ऑपरेशन यानी कि खोज अभियान अंडरवे, जारी है। क्लियर हुआ है सारा? अब यहाँ पर अगर आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहो, पहले याद करो एक्सचेंज फायर मतलब गोलाबारी का आदान प्रदान करना। ट्रूप्स हो गए हमारे सैनिक, टेररिस्ट हो गए आतंकवादी, अंडरवे मतलब जारी होना। यहां पर अगर आप देखो तो अंडरवे एक नाउन का काम कर रहा है, सर्च ऑपरेशन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करूं, यहां पर ऑपरेशन नाउन होगा और सर्च होगा एक एडजेक्टिव। तो सर्च ऑपरेशन, खोज अभियान, तो ऑपरेशन इज नाउन, सर्च इज एडजेक्टिव। अंडरवे एक नाउन का काम कर रहा है। अगर ये पूरा सेंटेंस होता तो हम लिखते हैं सर्च ऑपरेशन इज अंडरवे, बट हेडलाइन है, शॉर्ट में लिखी हुई है। और ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रूप्स नाउन का काम कर रहा है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। और अगर ये पूरा देखोगे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, फिर एक्सचेंज फायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी है, इसीलिए यहाँ पर एस हमने यूज नहीं किया क्योंकि ट्रूप्स ज्यादा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर टेररिस्ट नाउन है, कठुआ नाम किसी का नाउन है, J&K अगेन नाउन, विद इज अ प्रेपोजिशन, इन इज अ प्रेपोजिशन, फायर यहाँ पर एक नाउन है, एक्सचेंज वर्ब, इस वर्ब के साथ फायर लगा हुआ है तो ये वर्ब और ये हमारा नाउन। तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी तोड़ के दिखा दिया कि कैसा आपको देखना है, बाकी आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। इसके बाद अब देखते हैं सब हेडिंग। और उससे पहले बता दूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, 799 फॉर 1 ईयर। कंप्लीट इंग्लिश है, एक भी रूल वहां मिस नहीं होगा। मतलब जितना आप पढ़ लेना, स्पीकिंग कर लेना, राइटिंग रीडिंग कुछ भी कर लेना, सारे रूल उनमें से ही होते हैं। सीख लोगे तो आपको आसान लगेगा, अदरवाइज किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपके कहने की वजह से लाइफ टाइम का एक्सेस वाला कोर्स भी दे दिया है, तो उसका फीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा क्योंकि मुझे भी जो भी मेंटेनेंस फी एंड ऑल दैट फीस वो सब देना पड़ेगा लंबे समय के लिए, तो मेरा भी उसमें पैसा काफ़ी जाएगा। तो उसका प्राइस है 5000 रुपीज़। तो जो लोग अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो करें तो 1 ईयर कोर्स या लाइफ टाइम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसका प्राइस है 5000 रुपीज़ और 1 ईयर का है 799। तो लाइफ टाइम में 1 टाइम फी पे करना है और पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं, जैसे मर्जी अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पूरा फैमिली भी पढ़ सकता है, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। आगे देखते हैं सब हेडिंग। यहाँ पर लिखा है देयर वॉज नो कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या होता है? कोई भी युद्ध हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो कोई भी चीज हो, वहां पर अगर जो इंजर्ड हो जाता है या किल्ड यानी कि मारा जाता है, तो ऐसी जो लोग होते हैं जो इंजर्ड हो जाएं या फिर मारे जाएं, उनको बोलते हैं कैजुअलिटी। हानि बोल सकते हो। तो कोई भी हानि वगैरह नहीं हुई है। ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। आइदर साइड, ये आइदर कैसे यूज हुआ है? आइदर के साथ यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन कैसे लगा है? ये रूल मैंने आपको आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के चैप्टर में बता रखा है, जो हमने एडवांस्ड लेवल में सीखा था, वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। वीडियो नंबर उसके अंदर लिखी हुई है, वो वहाँ से आप देख सकते हो।
और ये हमारा देर का चैप्टर। तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, मतलब कोई भी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, दोनों तरफ आइदर साइड। आगे यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं कि और कौन सी न्यूज़ कवर है इसमें। टेररिस्ट आतंकवादी जो है फ्लैड, वो भाग गए। ये हमारी एक वर्ब है फ्ली, FLEE फ्ली, मतलब होता है चंपत हो जाना, भाग जाना, जो हमने वर्ब में सीखा था, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो टेररिस्ट भाग गए, कहाँ भाग गए, इनटू अ नियर बाय फॉरेस्ट, पास वाला जो जंगल था वहां पर। और टेररिस्ट कौन, अब यहाँ पे देखो कोमा लगा के टेररिस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन टेररिस्ट। हम कह रहे हैं बिलीव्ड टू बी 3, जो माना जा रहा है कि 3 थे इन नंबर, संख्या में। तो आतंकवादी जो माने जा रहे हैं कि 3 थे संख्या में, वो भाग गए बगल वाले जंगल में। क्लियर हुआ सारा। यहां पर अगर आप रूल देखोगे तो बिलीव टू बी, कौन सा रूल है, वीडियो नंबर 127, 128, 129 एंड 130 देख लेना, समझ में आएगा कि ये बिलीव टू बी कैसे आया। 9-10 रूल थे एडवांस लेवल के। बिलीव टू बी, बिलीव टू हैव बीन, बिलीव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिलीव टू बी प्लस ING फॉर्म, बिलीव टू बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, बिलीव टू हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो ये सारे रूल है, वहां पे देख लेना, समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला वर्ड याद किया कैजुअलिटी, कोई व्यक्ति जो किल्ड हो गया, इंजर्ड हो गया, उसको बोलते हैं कैजुअलिटी। आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लाइट, यानी कि भाग जाना। तो यही था हमारा सब हेडिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। सारा खेल रूल्स का है, जिसको रूल आते होंगे वो एक एक चीज को बारीकी से पकड़ लेगा, बाकी सब परेशान होते रहेंगे। अब देखते हैं मेन न्यूज। यहां पर देखिए ध्यान से, आर्मी ट्रूप्स, जो आर्मी के सैनिक हैं, हैव लॉन्च्ड, तो इन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन, यानी कि अभियान। कैसा अभियान है, अ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। यहाँ पर पहले मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूँ ब्रेक करके, ताकि एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाए। ऑपरेशन तो हो गया हमारा नाउन, अभियान कैसा ऑपरेशन था, कॉर्डन एंड सर्च। तो ये जो कॉर्डन एंड सर्च है ना, ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। और नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल भी यूज करते हैं हम लोग। और लॉन्च्ड यहाँ पर होगी मेन वर्ब, हैव हो गया एक हेल्पिंग वर्ब, और आर्मी ट्रूप्स सब्जेक्ट तो है, ये साथ में काम कर रहे हैं नाउन का। तो आर्मी के सैनिकों ने लॉन्च किया है एक घेराबंदी और खोज अभियान। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो कॉर्डन का मतलब होता है घेराबंदी। और क्यों किया इन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च, टू ट्रैक डाउन, मतलब पता लगाने के लिए, किसको, द टेररिस्ट, आतंकवादियों को। क्लियर। अब यहां पे देखो ट्रैक डाउन, ये है वर्ब, टेररिस्ट नाउन, नाउन से पहले लगा दिया आर्टिकल, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ, पार्ट ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पे कर लो वर्ड याद, कॉर्डन एंड सर्च, घेराबंदी यानी कि बिसीज करना, घेराबंदी, और खोज ऑपरेशन हो गया अभियान। ट्रैक डाउन यानी कि ट्रैक करना, पता लगाना। लॉन्च तो आप जानते हैं, मोबाइल वगैरह लॉन्च भी होते रहते हैं। ट्रूप्स हो गए हमारे सैनिक। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्मी ट्रूप्स एक्सचेंज्ड फायर। तो हमारी हेडलाइन लिखी थी, तो अब ये मेन टेंस में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा के, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आर्मी ट्रूप्स ने एक्सचेंज किया फायर, गोलाबारी वगैरह आदान प्रदान की, किसके साथ, विद टेररिस्ट, आतंकवादियों के साथ। इन द हायर रिचेज, मतलब ऊपर वाले जो एरियाज है, पहाड़ पे ऊंचे लेवल वाले, हायर रिचेज में, किसके, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हायर रिचेज, ऊपरी एरियाज में आर्मी ट्रूप्स ने आतंकवादियों के साथ गोलाबारी का आदान प्रदान किया। इन द अर्ली आवर्स, मतलब सुबह सुबह, तड़के तड़के, ऑफ सैटरडे, शनिवार के तड़के तड़के, ये सब किया इन्होंने। तो सैटरडे यानी कि जनवरी 25, 2025, आज भी 25 तारीख की है, आज की ही न्यूज़ है। तो ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा,
ऑफिशियल्स हो गए हमारे सब्जेक्ट, सैड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब तो क्लियर हो गया है सारा कैसे यूज हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आर्मी ट्रूप्स नाउन हो गया, एक्सचेंज वर्ब फायर नाउन विद प्रेपोजिशन टेररिस्ट नाउन इन एक प्रेपोजिशन द आर्टिकल, रिच इज नाउन, हायर एक हमारा एडजेक्टिव ऑफ प्रेपोजिशन, जम्मू एंड कश्मीर नाम है तो ऑब्वियसली नाउन, कटुआ नाउन, डिस्ट्रिक्ट इज नाउन, इन प्रेपोजिशन द आर्टिकल और अर्ली एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और आर्स यहाँ पे नाउन है। तो यही सब है, बाकी सीखोगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं। अब ये सब हुआ, ठीक है। आर्मी ट्रूप्स ने एक्सचेंज किया फायर आतंकवादियों के साथ हायर रीचेज में, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सुबह सुबह सैटरडे के। एज क्योंकि अ मैसिव सर्च ऑपरेशन एक व्यापक मतलब बड़ा, मैसिव होता है काफी बड़ा, व्यापक जो खोज अभियान है, इज अंडरवे वो जारी है। अब अंडरवे यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे लगा इज और ये जारी है, अंडरवे है। और क्यों जारी है? टू ट्रेस आउट मतलब पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए, किसको? द अल्ट्राज को। अब ये वर्ड देखो नया होगा आपके लिए भी, अल्ट्राज। अल्ट्राज कौन होते हैं? यहाँ पर पहले हाईलाइट कर दूं, अल्ट्राज तो सीधा सा मतलब होता है इसका आतंकवादी या उग्रवादी, मिलिटेंट, राइट, मिलिटेंट्स इनको बोलते हैं। तो मिलिटेंट्स को ट्रैक आउट करने के लिए सर्च ऑपरेशन एक व्यापक वाला अंडरवे है, जारी है। और कौन उग्रवादी? हु फ्लेड जो भाग गए। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है उग्रवादियों के लिए। हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और फ्लेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो भाग गए, आफ्टर बाद में, किसके बाद? द इनिशियल, इनिशियल होता है शुरुआती, प्रारंभिक, जो भाग गए प्रारंभिक फायर फाइट में, मतलब शुरुआती जो फायर फाइट हुई, गोलाबारी वाली लड़ाई, उसमें वो भाग गए। क्लियर? आगे लिखा है द अलर्ट सेंट्री पोस्ट। पोस्ट आप जानते हैं और अलर्ट भी जानते होंगे, सतर्क वगैरह, आर्मी की पोस्ट होती हैं। और यहाँ पे आ गया सेंट्री। सेंट्री का मतलब क्या होता है? पहरेदारी, सिंपल भाषा में कहूँ तो पहरेदारी। जैसे ये आर्मी वाले क्या होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो एक स्टेशन, जैसे ये मान लो कोई पहाड़ है, ये इनका अड्डा है, एक स्टेशन है इनका, और ये क्या कर रहे हैं? पहरेदारी कर रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? सेंट्री। तो जो सतर्क पहरेदारी वाली पोस्ट है किसकी? और ये पोस्ट है ऑफ अ टेम्परेरी आर्मी कैंप, मतलब एक अस्थाई, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो अस्थाई आर्मी का जो कैंप है उसका जो अलर्ट सेंट्री पोस्ट है। और कहाँ पर? इन बतौड़ पंचायत, ये कोई जगह होगी। तो इस सेंट्री पोस्ट ने डिटेक्टेड मतलब आइडेंटिफाई किया, पता लगाया है, किसको? द मूवमेंट, हलचल को। किसकी हलचल? ऑफ सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स। सस्पेक्टेड हो गए संदिग्ध, टेररिस्ट हो गए आतंकवादी, मतलब सस्पेक्ट हो गए जिन पर शक होता है। तो ऐसे संदिग्ध आतंकवादियों की हलचल जो ये मूवमेंट हुई है उसको डिटेक्ट किया है इस अलर्ट सेंट्री पोस्ट ने। एट अराउंड 1:20 AM, 1:20 पे, एंड और ओपन्ड फायर और गोलाबारी की। द ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं, सैड इन्होंने कहा या बताया। क्लियर? अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया सेंट्री, सेंट्री मतलब एक पर्सन जो स्टेशनड होता है निगरानी रखने के लिए। दूसरा है टेम्परेरी, ये तो सिंपल ही है, परमानेंट का उल्टा टेम्परेरी। डिटेक्ट होता है आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, पता लगाना। सस्पेक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है संदिग्ध, जिस पर शक हो। टेररिस्ट नाउन है, आतंकवादी। ओपन फायर वर्ब है, गोलीबारी चलाना। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दे सैड, उन्होंने कहा, द टेररिस्ट फायर्ड बैक, आतंकवादियों ने फायर बैक किया, मतलब पलटकर वार किया।
एंड और द इंटरमिटेंट एक्सचेंज ऑफ फायर। और ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर है मतलब गोलाबारी का आदान प्रदान जो है, और ये कैसा था, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर। जैसे मान लो 15 मिनट की फाइट है, 1 मिनट गोली वगैरह चली, फिर 1 मिनट रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। एक एडवर्ब भी होती है इंटरमिटेंटली, जैसे हम बोलते हैं इट रेन्ड इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक के बारिश हुई, कभी होगी फिर रुक गई, फिर होगी फिर रुक गई। तो इंटरमिटेंटली एक एडवर्ब था, यहाँ पर इंटरमिटेंट क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक कर जो ये एक्सचेंज ऑफ फायर है, कंटिन्यूड, ये जारी रहा। तो दे सेड, उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने फायर बैक किया और रुक रुक कर ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर है तो ये जारी रहा बिटवीन द टू साइड्स, दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच, फॉर नियरली, कह रहे करीब करीब, हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। इंटरमिटेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रुक रुक कर, कंटिन्यूड जारी रहना, फायर बैक पलट कर वार करना, नियरली यानी कि करीब करीब। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउएवर, फिर भी, या इसके बावजूद भी, या तब भी, हिंदी जो मर्जी निकाल लो। ये इसके हाउएवर के हमारे 3 या 4 यूजेस होते हैं। जो वर्कबुक पार्ट 2 है उसका लास्ट लेसन देखना, वीडियो भी बनी हुई है, 150 या 152 के आसपास है, देख लेना, समझ में आ जाएगा हाउएवर कितनी तरह से यूज होता है, और बाकी वहीं पे देखना सब कुछ। हाउएवर कह रहे फिर भी, देयर वॉज नो कैजुअलिटी, कि कोई भी जो हानि वगैरह है वो नहीं हुई, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। द ऑफिशियल्स सैड, ऑफिशियल्स ने कहा, एडिंग दैट, ये भी कहा, द टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं, बिलीव्ड टू बी 3 इन नंबर, जो माना जा रहा है कि संख्या में 3 थे, फ्लेड, वो भाग गए, चंपत हो गए या 9-11 हो गए, इनटू, कहाँ पे, अ नियर बाय फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। अब यहाँ पे इनटू क्यों लगा है, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है, जैसे कोई ये बॉक्स है तो ये बॉक्स के अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे जंगल कोई जगह है उसके अंदर आ रहे हैं ये, तो ऐसा जगह हम बोलते हैं इनटू। क्लियर हो गया। यहाँ पे वैसे ये वर्ड मीनिंग तो हमने कर ही लिए थे ऊपर, फिर भी बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएंगे। कैजुअलिटी हो गया, कोई भी व्यक्ति जो मारा गया है या जिसको चोट पहुंची है उसको लेंगे कैजुअलिटी। आइदर साइड हो गया, दोनों तरफ। हाउएवर हो गया इसके बावजूद भी, तब भी, फिर भी। एडिंग दैट, ये सब हमारा नरेशन के कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दिखाते हैं एडिशन को। बिलीव टू बी ये बता दिया, ये वीडियो देख लेना 127 के आसपास। फ्ली का हो गया फ्लैट, भाग जाना। अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ, दे सैड, उन्होंने कहा, द आर्मी ट्रूप्स, ये जो है, हैव लॉन्च्ड, तो इन्होंने लॉन्च किया है अ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन। ये हमने पढ़ाई था, ये सब हेडिंग के अंदर ऊपर ये सब हेडिंग थी, तो इन्होंने ये किया था लॉन्च, टू ट्रैक डाउन, ट्रैक करने के लिए आतंकवादियों को, एंड और फर्दर डिटेल्स, कह रहे हैं और जो जानकारी है, आर अवेटेड, वो भी वेट में है, वेटिंग में है, ठीक है। अवेटेड, अवेटेड यहाँ पर काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है अभी प्रतीक्षा में होना। तो फर्दर डिटेल और ज़्यादा जानकारी वो भी प्रतीक्षा में है। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी यहाँ पर। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेरा लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन करें या फिर 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें, चॉइस आपकी होगी। बाकी कंटेंट सेम ही रहेगा। ये कि लाइफ टाइम में आपको पूरा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, और 1 ईयर है तो 1 ईयर में ही फिनिश करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा उसको। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।